समा गया बहु तथ्य पासंडा को गामिया। और लोग भी आ गए, अरे साधुओं का भाई मिलन हो रहा, देखो भाई, चलो भाई देखो, लोग आ गए। और इतना ही नहीं, बहुत से गृहस्थ आ गए, बहुत सारी अन्य श्राविकाएं आ गई, सब आ गई। इनके अतिरिक्त देव दानव गंधर्व जख रखस किन्नरा, देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर ऐदि साणंग च भूयाणंग, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे वे आसी तथ्य समागम है, सारे आकर बैठ गए। जिनको लोग कहते हैं भूत प्रेत देवता, सारे के सारे उन ज्ञानियों की बात सुनने जानने के लिए वो भी आकर के बैठ गए। एक एक पल जो बीत रहा है बड़ी उत्सुकता में, देखो क्या बात शुरू होती है, क्या बात कहते हैं। आखिर बात शुरू हो गई। और क्या शुरू हुई? कैसे स्वामी ने बात शुरू करी? हम व्यवहार में कह सकते हैं गौतम तो आए हैं, बात ये शुरू करेंगे। इन्होंने बात शुरू करी और क्या कही? मैं आपसे पुच्छामि ते महाभाग, हे महाभाग। गौतम को कहते हैं हे महाभाग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो, पूछो। पूछे भंते भगवान, पूछो। आपस में एक दूसरे को कितने आदर सूचक शब्द बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हे महाभाग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और हाँ भगवान बोलो, पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? चाओ जामो ये जो धम्मो जो इमो पंच सिखियं देशियो वर्धमानेण पासेण ये महामुनि। देखो पार्श्वनाथ महामुनि ने, शब्द है ये, यानी तीर्थंकर प्रभु ने चातुर्याम धर्म कहा। कौन सा धर्म कहा? हाँ जी बोलो, क्या कहा? चातुर्याम धर्म। मैंने कल भी बताया था, यम शब्द 5 महाव्रतों के लिए आता है, महाव्रतों के लिए। और उनसे होने वाला चातुर्याम, उन्होंने कहा पार्षद भगवान ने 4 महाव्रत रूप धर्म कहा है, उनके धर्म को चातुर्याम धर्म कहते हैं। 4 महाव्रत रूप धर्म, उसका नाम चातुर्याम है। भगवान पार्श्वनाथ ने, पार्श्व महामुनि ने, उन्होंने चातुर्याम धर्म कहा। और ये जो 5 महाव्रत रूप धर्म है, ज्ञान लेने की कोशिश करना, समझना, इतिहास भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ है, यह है। और ये जो 5 महाव्रत रूप है, देशियो वर्धमानेन, भगवान वर्धमान ने जो कहा है, ये क्या बात है? ये क्यों अंतर आया? वो 4 महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य नहीं आया। तो ऐसे महत्वपूर्ण बात और ये कैसे हो गई? नहीं, ये जो चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, ये इसी में ही समाहित है 5 में। और ये कैसे है? जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है उसका एक भाग अहिंसा महाव्रत में है, एक भाग उसका अपरिग्रह में शामिल है। ये उसमें ही शामिल है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और भगवान वर्धमान ने ये 5 महाव्रत कहे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? एक कज्य पवन्नाणं, एक कार्य की सिद्धि के लिए। कार्य क्या? मोक्ष पाना। कार्य है मुक्ति को प्राप्त करना। जब एक ही कार्य है तो ये फिर अंतर क्यों आया? ये भेद क्यों हुआ 4 का और 5 का? धम्मे दुविहे मेधावी, ये 2 तरह का धर्म हो गया। हे मेधावी, गौतम को कहे मेधावी, ये 2 तरह का धर्म हो गया, चातुर्याम और पंचयाम। कहम विपच्चतेन, आप इस संदेह को दूर करो, इस बात को बताओ ये क्या मामला है।
केशव कुमार के ऐसा कहने पर गौतम स्वामी ने कहा, भगवान आपने जो पूछा है कि ये अंतर क्यों है, इसको आप सुनो। एक सर्पणी में इसके दो भेद, अवसर्पणी उत्सर्पणी। इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। इस अवसर्पणी में जिसमें हम चल रहे हैं, इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इसके अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान यानी भगवान महावीर हैं। और 2 से लेकर 23 तक ये बीच वाले हैं। अब यहां काल का प्रभाव बताया उन्होंने, समय का प्रभाव। समय के प्रभाव से बहुत चीजें बदलती हैं, वस्तुओं में परिवर्तन आते हैं, देह में परिवर्तन आते हैं, बुद्धि में परिवर्तन आते हैं। समय की बात है। आज भी लोग भाई समय की बात है, देखो एक समय वो था, एक समय ये है, समय की बात है। इससे बहुत परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों में कर्म का भी योग होता है, समय भी एक घटक है, उसका भी प्रभाव होता है। तो उन्होंने बताया जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो धर्म का प्रारंभ होता है। उस समय लोगों को बहुत कम ज्ञान होता है। वे जो लोग होते हैं उस समय के, वो सरल मना होते हैं, सहज मन वाले। लेकिन सहज मन होने के साथ साथ में वे ज्ञान नहीं रखते। उनको तो जो जितना बताया जाएगा वो उतना ही समझते हैं, जितना उनको बता दिया। लेकिन जो बता दिया उसमें वो कुतर्क नहीं करते। ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, स्वीकार है। ये उस समय का प्रभाव है जो उस समय के साधकों के ऊपर होता है। वे सरल होते हैं परंतु ज्ञानी नहीं होते। जो अंतिम तीर्थंकर का समय आ जाता है, इतना समय बीत गया बीच का, तब ये आरा परिवर्तन की स्थिति आने से, जैसे शाम को सूर्य मंद हो जाता है और धुंधलापन आ जाता है, ऐसे ही इस काल में अर्थात अंतिम तीर्थंकर के काल में आकर के जो लोग हैं और जो साधक हैं वे वक्र, छली और कपटी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? छली, छल करने वाले, कपट करने वाले हो जाते हैं। छली कपटी के साथ में ज्ञान नहीं खास होता उनके पास। 2 चीज मिल गई, ये उनका होता है। जो बीच वाले होते हैं वे सरल होते हैं और ज्ञानी होते हैं। जो सरल और ज्ञानी हैं उनके जीवन में छल कपट तो होता नहीं। उनको तो इतना बताने पर वो इतना समझ जाते हैं, थोड़े में ज्यादा समझते हैं। प्रथम तीर्थंकर वाले बताने पर जितना बताया उतना समझते हैं। अंतिम वाले बताने पर उसको उलट पुलट करके उसका कुछ और निकाल करके और फिर उसको समझते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं। गुरुकुल था, छात्र पढ़ रहे थे, तो गुरुकुल व्यवस्थाएं थी। अध्यापक का भोजन आ गया तो कुछ और कार्य उनको कुछ था। उन्होंने छात्र से कहा कि भाई मैं जरा कमरे तक जा रहा हूं। एक कटोरी में दही थी तो उन्होंने कहा, काके भ्यो दधी रक्षताम, कौवों से दही को बचाना। खुला था, आसमान के नीचे थे। कौवों से, ये तो देखती आमंडराते हैं, कौवों से, हाँ जी, आगे दही को बचाना। बोला अच्छा जी। वो बैठा रहा, पीछे कुत्ता आया और आकर के दही खा गया। वो रहा तो गफलत में, इधर उधर ध्यान दिया नहीं उसने। गुरु आए, उन्होंने देखा, बोले ये क्या हुआ?
बोले जो कुत्ता आया था दही खा गया। और तू क्या कर रहा था? और मैंने बोला था। बोले जो आपने देखा था कौओं से बचाना, मैं तो उतना ही काम करूंगा जितना आपने बताया है। कपट है, छल है, प्रमाद है और फिर ढीठता है। इस काल का दोष है यह। इस काल दोष के निवारण के लिए महाप्रभु वर्धमान ने अलग अलग करके समझाया। ये भी नहीं करना। जैसे इस बात को मैं समझाता, दही को कौओं से बचाना, कुत्तों से बचाना, गैर आदमी से बचाना, उससे बचाना, सबसे बचाना, सारे गिना दिए। फिर उसको ड्यूटी लगा ध्यान रखना। फिर उसको कहा ध्यान रखना, तो अब उसकी ड्यूटी होगी ना, सारी चीजें गिना दी। तो इसलिए सारी बातें गिना करके तब ये बातें कही गई हैं। अतएव बात एक ही है, 4 से भी वही सिद्ध होगा, 5 से भी वही होगा, और दोनों मोक्ष का मार्ग है। परंतु आज के मनुष्य और आज के साधक के लिए ये ऐसा कहा गया है और बताया गया है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और क्या कहा केशव स्वामी ने? साहो गोयम पढ़नाते। गौतम, आपकी बुद्धि भी लक्षण है। आपने ठीक जवाब दिया। एक होता हठ, नहीं नहीं जो मैंने कह दिया वही मान, नहीं नहीं दूसरे के बाद ठीक है उसके स्वीकार करना। छिन्नों में संसोमो, मेरा ये संशय दूर हो। ठीक बात है, काल का प्रभाव। अब मैं समझ पाया कि इन्होंने ये व्यवस्था क्यों बनाई। ये अलग बनाने के लिए नहीं बनाई, काल दोष के निवारण के लिए बनाए। अच्छा, अब मेरी और भी कुछ बातें हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। हाँ बोलो, फरमाओ, कहो। अब वो क्या कहते हैं? समय हो गया, एक ही चर्चा हो पाई। 10 चर्चाएं उनके बीच में हुई थी। अगली बातें अगले समयों में। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। हम इस शास्त्र के 23वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 2 महापुरुषों के मिलन और उनके परस्पर में जो वार्ता हुई, संवाद हुआ, इस अध्याय में यह प्रस्तुत किया गया है। 2 अपने युग के महान ज्ञानी विद्वान, जिनके लिए सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी गई, ऐसे महापुरुषों का मिलना, पास में बैठना और उनके बीच चर्चा का होना हमारी जिज्ञासा है। उन दोनों महापुरुषों के बीच क्या चर्चा हुई, क्या वार्ता हुई। आपने कल उनके मिलन की बात सुनी, कैसे मिलना हुआ। इस मिलन में अहंकार का परित्याग था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे मन में, अंतर में अहंकार का भाव है, तो वो मिलन
मिलन नहीं हो सकता। अहंकार को छोड़कर तभी मिला जा सकता है। धन्य हो गौतम स्वामी को, जिन्होंने अंतर मन में ये कहा, किसी स्वामी का कुल बड़ा है। ये मन दूसरे को बड़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तर्क देगा, तरह तरह के तर्क, क्योंकि अहंकार कुछ भी स्वीकार करने नहीं देता। उन्होंने अहंकार को छोड़ा और कहा चलो मैं चलता हूं। और बंधु केशव कुमार कितने उदार हैं। आए हुए गौतम स्वामी का उन्होंने कितना आदर और सत्कार किया। बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया, कुशल पूछी और फिर उन दोनों की चर्चा शुरू हुई। बंधुओं, उस दृश्य को देखने के लिए केवल श्रावस्ती के लोग ही नहीं, देवता भी आए उस दृश्य को देखने के लिए। जब भी कहीं कुछ अच्छा होता है तो देवता भी देखने आ जाते।